हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैथोड की चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड आउट किया था। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज की सेशन में, आज की लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने एक वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। तो चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि मिल्टन ने कैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। इसे फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक चेंबर लिया। इस चेंबर में एक ऑटोमाइजर लगाया और इसमें उन्होंने दो मेटल प्लेट लगाए। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से अभी जोड़कर रखा, लेकिन अभी इनिशियली इसमें करंट पास नहीं कराना है। इस मेटल प्लेट्स में छोटे से होल होते हैं, जिससे ये एटोमाइजर क्या करता है कि इसमें जो ऑयल हम लोग ले लेते हैं और उस ऑयल के ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो डिसोसिएट कर देता है। तो वो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल से वो करके नीचे की ओर मूव करते हैं। राइट। चलिए, इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा जो कि आपको फिजिक्स में पढ़नी है। तो यहाँ आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको पहले उसको समझा देता हूँ जिसकी जरूरत पड़ेगी। एक है टर्म टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, इसको समझना है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है देखिएगा। इसे समझने के लिए एक हमने कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने वाटर ले रखा है और ऊपर से एक सॉलिड स्फीयर इसमें हम ड्रॉप करते हैं। देखिए इसमें हम लोग डाल रहे हैं। तो ये जब सॉलिड स्फीयर इस लिक्विड के अंदर में एंटर करता है तो सॉलिड मॉलिक्यूल इसका विरोध करता है, ये अंदर में जाने नहीं देता। और जितने फोर्स के साथ ये विरोध करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाने नहीं देते हैं, उस वह जो फोर्स होता है इस सॉलिड स्फीयर के जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और इस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। यानी जब ये सॉलिड स्फीयर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और यहाँ पर हमने, चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, विस्कस फोर्स पूरा मैं लिख देता हूँ, फिर ऊपर में दिखाई नहीं देगा। तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है यहाँ पर विस्कस फोर्स काम करेगा। और इस विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जहाँ ये जो वी जो होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी होता है। टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है इसको सीखना। एक बात समझा आपने कि विस्कस फोर्स क्या होता है। जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड स्फीयर को, मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, आप किसी चीज को भी डाल सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ एक सॉलिड स्फीयर को डाला तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो ये पहले क्या हुआ, ये जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने नहीं देना चाह रही है, तो उसके यानी इसकी जो वेलोसिटी होती है उसका वो अगेंस्ट होता है। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। यदि यहाँ पर आप एयर ले लेते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर से किसी सॉलिड स्फीयर को आप डाल रहे हैं तो एयर भी तो उसका विरोध करेगा। तो इस सिचुएशन में भी जिस डायरेक्शन में ये सॉलिड स्फीयर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करेगा। समझ गए। और उसकी जो वैल्यू होगी वो 6 पाई ईटा आर इंटू वी के बराबर होगी। अब यहाँ देखिए ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। अब लिक्विड में ये सॉलिड को आपने डाल दिया,
अब ये पहले इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी अंदर जाने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, धीरे 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 ये स्पीड कम हो जाएगी। तो जब इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट 0 हो जाए जिस पॉइंट पे, और उस सिचुएशन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रही है, जिस फोर्स से जा रहा है वो हो गया mg। m क्या स्टैंड करता है? मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब ऊपर में क्या लग रहा है? विस्कस फोर्स। तो जब ये ज्यादा था तो सॉलिड जो है सॉलिड स्फीयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव की जा रही थी, और जब ये जस्ट इसके इक्वल हो गया, इस यह mg विस्कस फोर्स के, तब ये स्टेबल हो गया और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में वाटर में फ्लो करेगी। तो जिस समय इस यह mg इस विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है और इस सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी 0 हो जाता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बात आई समझ में? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? नेक्स्ट अब यहाँ पर यहाँ पर इस एटोमाइजर से जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिसोसिएट कर देते हैं। ये एटोमाइजर, यहाँ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, इसमें छोटा सा होल करके आपने रखा, इसमें एक ऑयल ड्रॉप्स यहाँ से निकल करके नीचे आ रही है। जब ये यहाँ से ये फ्लो कर रहा है इन दोनों प्लेट के बीच में, उस टाइम में यहाँ से एक सिस्टम लगाया हुआ जिससे एक्सरे यहाँ से पास करते हैं। अब ये एक्सरे क्या करता है? यहाँ पर है क्या? एयर। यहाँ पर हमने एयर ले लिया है, ये एयर है, तो एयर मॉलिक्यूल्स को ये आयोनाइज कर देगा। एक्सरे आयोनाइज कैसे करेगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ये जो वाइल्ड ड्रॉपलेट्स है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि पहले हम लोगों ने कैथोड रेज में पढ़ चुका है कि कैथोड रेज में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में वो पॉजिटिव पोल की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वो चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुआ, वो चार्ज पार्टिकल है, उसको एब्जॉर्ब कौन किया? ड्रॉपलेट्स। द नाउ ड्रॉपलेट्स बिकम्स चार्ज्ड। अब ड्रॉपलेट्स चार्ज हो गए। अब ये ड्रॉपलेट्स पर मान लेते हैं चार्ज कितना, मान लेते हैं इसमें Q चार्ज होता है। लेट द चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट्स इक्वल टू Q। ये Q चार्ज अब ड्रॉपलेट्स हो गए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने Q चार्ज एब्जॉर्ब किया। अब देखिएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी जब ये यहाँ पर मैंने एक ड्रॉपलेट्स बनाया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मास यदि m है तो इसका नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा mg लगेगा, ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ हमने बताया आपको 6 पाई ईटा r इंटू वी। तो इसकी वैल्यू हो गई 6 पाई r ईटा इंटू वी। वी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जा रही है तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू एक ऐसा टाइम आएगा कि mg इस विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। उस सिचुएशन में ये भी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं देयरफॉर। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि इसमें हम लिख सकते हैं कि mg इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू वी। इसको मैं v1 कर देता हूँ। m क्या? मास ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स। अब देखिएगा हम लोग ये जानते ही हैं कि यहाँ मैं सीखा इसको, सिंस d इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो ये मास इक्वल टू क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। यानी हमें ये m क्या है? किसका है? ड्रॉपलेट्स का। तो ड्रॉपलेट्स का हमें मास निकालना है। ड्रॉपलेट्स का ये उसका साइज क्या है? स्फेरिकल है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, तो देखिए हमें मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी चाहिए, और ये ड्रॉपलेट्स का मास निकालना है, तो ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। समझ में आ रही? ये वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर इसके डेंसिटी मान लेते हैं रो है, g इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू v1। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ से r कैंसिल कीजिए, r स्क्वायर। देयरफॉर
आर इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए आर इक्वल टू रूट अंडर कि क्या होगा, यहाँ से देखिए ये 3 को यहाँ कीजिए तो 9, ये जो ईटा है ना, ईटा ईटा को भी पाई 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 है ना, हाँ पाई पाई को कैंसिल कीजिए, तब यहाँ क्या 9 ईटा v1, ये v1 और नीचे क्या होगा ये 2 डिवाइडेड बाई 2, आर तो यहीं पर है आपका, फिर ये रो इंटू जी, ये इक्वेशन 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। अब आप यहाँ देखिए अब क्या करते हैं इसके बाद कि ये जो ड्रॉपलेट्स था डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा था, अब क्या करते हैं ये जो हम लोगों ने 2 चार्ज प्लेट लगा रखी है इसमें अब हम लोग करंट पास कराना चालू कर देते हैं, लेकिन करंट जो पास कराते हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अब ये ड्रॉपलेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो यहाँ से देखिए जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लीजिए वाइट ड्रॉपलेट्स है, अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो नीचे वाले डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगना चालू हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा ना mg प्लस विस्कस फोर्स, दोनों ही इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है E और चार्ज इसका कितना है Q, तो ये किसके बराबर हो गया E इंटू Q के बराबर। तो जब यहाँ हमने चार्ज अप्लाई किया इस तरह कि ड्रॉपलेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू किया, तो इस सिचुएशन में EQ therefore E into Q that would be equal to mg plus विस्कस ये विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स, और यहाँ से mg की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने निकाला 6 पाई ईटा r इंटू v1 प्लस ये विस्कस फोर्स इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मान ली टर्मिनल वेलोसिटी v2 है तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा r इंटू v2, और यहाँ से 6 पाई ईटा और r कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच गया v1 प्लस v2, देयरफॉर यहाँ से q इक्वल टू कितने हो गए, q इक्वल टू 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई कितने e, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप देखिए पाई की वैल्यू पता है, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r क्या है रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स, v1 पता ही है टर्मिनल वेलोसिटी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, v2 क्या है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। e क्या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर करंट अप्लाई किया तो हमें पता ही है, इन सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद q would be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतने इसके वैल्यू हो गए। अब ये जो मिल्टन्स बताता है ये जो वैल्यू हो गए चार्ज का सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, इससे कम नहीं हो सकता। यदि कहीं कोई चार्ज है बहुत ज्यादा है इसका मतलब इसी के मल्टीपल में होगा, वो इससे छोटा चार्ज सोचा ही नहीं जा सकता, ये सबसे छोटा चार्ज है मिनिमम चार्ज का वैल्यू, तो ये चार्ज निकल गया। अब इन दिस में इस प्रकार से मिल्टन्स ने वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया, जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास का रेशो दिया था, चार्ज बाय मास का रेशो कितना था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। तब देखिए उसकी हेल्प से नाउ सिंस E by m that is equal to 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तो m तो निकाल सकते हैं ना, तो therefore m mass of electron that is equal to charge of electron is here 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से निकाल दी हम लोग 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम, तो ये पर ग्राम कूलम टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम,
ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस सेशन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली हम लोगों ने डिटरमाइन किया। और ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E/m की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी को किसी भी स्थिति में आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, क्योंकि IIT में और मेडिकल में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास निकाला है, प्रोटॉन्स का निकालेंगे, न्यूट्रॉन का क्या होता है उसको निकाल लेंगे। और इन सभी में बताया आपको पूछा जाएगा कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करें, तो उसको भी मैं बताऊंगा। अभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सीखा है। अब पूरा अगले क्लास में, सेशन में हम लोग सीखेंगे प्रोटॉन क्या होता है, उस पर चार्ज कितने होते हैं, हाउ विल यू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो उसके बारे में सीखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सीखा। सो टू डेज थैंक्स टू ऑल। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।